बुशरा बेगम निकली अपनी गाड़ी पे बाहर तो लोग वहां पे जमा हो गए। काला जादू मुर्दाबाद ये सारे अब नारे लग रहे। मकाफात अमल है, क्योंकि जो आपने किया होता है ना, जो आपने बोया होता है वो आपको काटना पड़ता है। कि उनकी तबीयत और उनकी सेहत अब ऐसी नहीं रही कि मियां नवाज शरीफ जो है, और ये एक बड़ा सीरियस इशू हो गया, शाह महमूद कुरैशी जो है वो पीटीआई के चेयरमैन बने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल और मुबशर लुकमान फेसबुक। और चुड़ैल बड़ी खबरें लेके आई है। ये चुड़ैल जो है ना वीकेंड पे बहुत बिजी रही है, और चुड़ैल इतनी खबरें मेरे पास लेके आई कि मेरा तो सर घूमना शुरू हो गया। मैंने कहा भाई मैं सारी नहीं बता सकता, वरना इधर भी कोई बीको डाला आएगा और मुझे फिर पता नहीं आप लोग कहेंगे किसके साथ भाग गया। यही कहना है आपने। बहरहाल इससे पहले कि मैं खबरें बताऊं, भागने से पहले मुझे याद आया कि बुशरा बेगम निकली अपनी गाड़ी पे बाहर तो लोग वहां पे जमा हो गए और उनका काला जादू मुर्दाबाद, काला जादू मुर्दाबाद ये नारे लगना शुरू हो गए। इसकी वीडियो क्लिप जो है वो वायरल भी हो रही है। ये देखें, मकाफात अमल है। मैंने बहुत पहले पीटीआई के दोस्तों को कहा था, काफी लोगों को मैंने कहा कि तुम ये जो करते हो ना, एवन फील्ड के बाहर तुमने जो एक ड्रामा लगाया हुआ है लंदन में, ये नाजेबा हरकतें हैं, ये मत करो। कि सड़क पे कोई निकल गया तो तुमने उसको ट्रोल कर रहे हो। कोई आबिद शेर अली बेचारा अपनी वो जो है फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है और उसको तुम ट्रोल कर रहे हो और वहां पे फिर उसको वायरल कर रहे हो उन चीज़ों को। जब तुम इस तरह की हरकतें करते हो तो फिर तुम्हारी अपनी इज्जतें भी महफूज नहीं रहेंगी। तो अब वही हो रहा है, जगह जगह मुर्दाबाद जादूगरनी और काला जादू मुर्दाबाद ये सारे अब नारे लग रहे हैं। अब इसके घर के बाहर भी लोग जमा हो जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि जो आपने किया होता है ना, जो आपने बोया होता है वो आपको काटना पड़ता है। बहरहाल बोया और काटा तो और लोगों ने भी बढ़ा और कुछ और बो रहे हैं। अब मियां नवाज शरीफ जो है उनके मुतल्लिक चुड़ैल बसे थे कि उनकी तबीयत और उनकी सेहत अब ऐसी नहीं रही कि मियां नवाज शरीफ जो है वो वजारत उस्मा का बोझ संभाल सके। और ये एक बड़ा सीरियस इशू हो गया। मियां नवाज शरीफ जो हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता डिमेंशिया का अटैक हो रहा है, और वो अपने करीबी दोस्तों को, करीबी साथियों को अब वो पहचानते नहीं है। उनको बताना पड़ता है 2 से 3 दफा या 4 दफा के मियां साहब है ओ है कि नहीं, ओ है कि नहीं, ओ है कि नहीं। असल में ये जो उम्र होती है ना, बढ़ती हुई उम्र होती है, ये किसी के साथ नहीं देती। हम सब फेस करते हैं, हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो फेस करते हैं इन चीज़ों को। और इसमें मैं खुदा न खास्ता मैं तंज में नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ ये अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मैं बात ये कर रहा हूँ कि उनकी वो फिजिकल कंडीशन नहीं है कि वज़ीर आज़म बने। अब लोग बसित हैं कि जी हमने मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है। कुछ लोग समझते हैं कि उनके बहुत बड़े उनके लिए काम है कि जिसकी वजह से उनको वो बनाना है। तो मियां नवाज शरीफ ने एक अपनी शर्त रख दी है, और मियां नवाज शरीफ की शर्त जो है वो बड़ी सिंपल है। वो कहते हैं मुझे 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। तो पीएमएलएन जो है उसके ऊपर तो ओस पड़ गई है। उनको पता है 2/3 अक्सरियत तो बड़ी दूर की बात है, अगर 1/3 भी कहीं से मिल गई ना तो ये उनके लिए एक मुआवजा होगा, बहुत बड़ा मुआवजा होगा। फिर उनका ये ख्याल है कि जी कल तक अगर ये इमरान खान की हुकूमत जाने से पहले तक अगर इलेक्शन होते तो हमें शायद 25 से 30 सीटें मिलती थी। तो अब अगर हमें 60, 70, 80 मिलती हैं, चाहे रो के धो के जो मर्जी करके पैरी पड़ के, तो हमारी तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और हमारी तो ये बहुत बड़ी जीत है। लेकिन मियाँ साहब ऐसा नहीं सोचते। तो मियाँ साहब बड़ा क्लियर है, और चुड़ैल ये कहती है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि अगर 170 से ज्यादा सीटें होती हैं तो मियाँ साहब वजीर आजम बनेंगे और वजारत उस्मा पे विराजमान होंगे। लेकिन जो कि उनको बताया जा रहा है, जो कि उनके अंदाजे हैं कि जी हम 80-90 के करीब हमें सीटें मिलेंगी, तो उसमें फिर पीएमएलएन के जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ होंगे। अब मियाँ शहबाज शरीफ जब उनके कैंडिडेट होंगे तो अब आप समझ लें कि मियाँ शहबाज शरीफ भी हर एक को काबिल कबूल है। उन्होंने बड़ी सक्सेसफुली 18 महीने 17 महीने अपनी पीटीएम की हुकूमत भी चलाई है। तमाम पार्टीज उन पर एतबार भी करती हैं, इक्तफा भी करती हैं, और कंपनी बहादुर तो है ही खुश उनसे, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस दफा इलेक्शंस में कुछ सरप्राइजेज आ रही, और सबसे बड़ी सरप्राइज ये है कि चुड़ैल ये कहती है कि शाह महमूद कुरैशी शायद छोड़ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो पीटीआई के चेयरमैन बनेंगे और वो इलेक्शंस में पीटीआई को लीड करेंगे।
और यानी इलेक्शन कमीशन लोग डिबेट कर रहे हैं कि बल्ले का निशान देगा कि नहीं देगा, तो उम्मीद तो यही है कि बल्ले का निशान मिल जाएगा। बल्ले का निशान होगा, शाह महमूद कुरैशी अगर कैंपेन लीड करेंगे तो फिर आप बड़े यानी आसानी से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 40 के करीब सीटें दे सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, पता नहीं वो मैंने कहा ना, चुड़ैल इतनी खबरें मुझे दे गई है वीकेंड पे कि बस मैं अब गुंजल एक बन गया। सबसे पहली खबर यह है कि इलेक्शंस हो रही है। परसों तक हमारा ख्याल था कि शायद इलेक्शंस ना हो, लेकिन कल चुड़ैल ने आके मुझे कहा ना ना ना, इलेक्शंस हो रहे हैं। अब इस पे आप जो है ना बेफिक्र हो जाए। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि जी अक्टूबर में करें, तो उन्होंने कहा कि जी आप 2027 अक्टूबर में भी कर लें तो आपकी हालात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा वाजे किस्म का, तो आप कर लें अब, और जैसे को तैसा जाने, और हम जो हो रहा है हो रहा है। तो अब जब इलेक्शंस होंगे तो पीटीआई 30-40 सीटें, 40-45 सीटें कैसे लेगी? वो लेगी अर्बन में। जैसे लाहौर में अब मियां साहब की फैमिली की 4 सीटें जो वो लड़ रहे हैं यहाँ पे, और वो अपने करीबी दोस्तों को उन सीटों पे नहीं लड़ने देंगे जहां पे उनको यकीन है कि वो पीएमएलएन जीतेगी। और पीएमएलएन के अंदर एक जो है ना बहुत सख्त यदि आप समझे डिप्रेशन है, और ये मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ कि डिप्रेशन है। क्यों कहते हैं कि यार मेहनत हम लोग करें, पैसे हम लोग खर्चें, जलसे का हम भरें, लोगों को बिरयानियां हम खिलाएं, होंडा 70 हम दें, और इलेक्शन जो है वो ये लोग दें। अच्छा, अब वो क्या फायदा उसका कि अगर ऊपर मियां नवाज शरीफ भी एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मियां शहबाज भी लड़ रहे हैं, तो मियां शहबाज एमपीए का भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो एमपीए का क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं फिर वो? अब मरियम नवाज भी ऊपर का लड़ रही है, हमजा जो है वो दोनों का लड़ेंगे जी। हमजा जो है वो एमपीए का भी और एमएनए का भी। लेकिन हमजा शहबाज की अब सियासत तकरीबन खत्म हो चुकी है पीएमएलएन के अंदर, और हमजा शहबाज अब किसी तरह काबिल कबूल नहीं रहे हैं फैमिली को, और मेरा ख्याल है इसका उनको एहसास है। और आने वाले दिन में कल या परसों आप देखेंगे कि हमजा शहबाज जो है वो 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए अमेरिका चले जाएंगे, और हमें बताया जाएगा कि उनकी बेटी का इलाज होना है, तो इसलिए वो वहां पे जाएंगे। ये कमाल की बात है कि 3-3 दफा वजीर आजम रहने वाले, 3-3 दफा वजीर आला रहने वाले, खुद वजीर आला रहने वाले लोग जो हैं, उनके जब इलाज मुआवजे की बात होती है तो वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, वो बाहर होता है। और ये सोचिएगा जरा कि ये कौन सा हमें प्रॉमिस करेंगे कि हम कौन सी खुशहाली देंगे आके, हम आके खुशहाल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बहरहाल अब काफी उस सोच विचार के बाद अब इस नतीजे पे नून लीग पहुंची है कि जी अरबन सीटें तो हमें नहीं मिल रही। जैसे लाहौर की सीटें तो उनको नहीं मिल रही हैं, मेजोरिटी लाहौर की वो हार रहे हैं। कहाँ से सीटें लेनी है? उन्होंने लेनी है जी कसूर से लेनी है, उन्होंने कोट राधा किशन की लेनी है सीटें, गुजरांवाला की लेनी है, पिंडी की वो हार रही है, इस्लामाबाद की वो हार रही है। यानी अर्बन एरियाज जो हैं वो नून लीग को पता है कि ये हम हार रहे हैं, और यहाँ पे हमें बस इक्तफा करना है, और जो भी हमने करना है ऊंच नीच तोड़ चोड़ जोड़ ये वो हमने करना है रूरल में। अब रूरल में क्यों? क्योंकि रूरल में बरादरियां बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हल्का अहबाब बड़ा रोल प्ले करता है, कैंडिडेट बड़ा रोल प्ले करता है, और फिर पार्टी और पार्टी की हवा जो है वो उस पर एड ऑन करती है। और फिर उस दिन इलेक्शन के दिन कौन अपने वोटर को निकाल सकता है और उससे वोट डलवा सकता है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इनको पता है कि ये वहां पे थिंग्स विल फेवर देम। तो अब जब फाइनल सूरत हाल बनेगी तो आप ये समझें कि नून लीग जो है वो 90 से 95 के करीब सीट्स जीतेगी। आज की तारीख में बता रहा हूँ, अब कल को हालात डिफरेंट हो जाते हैं तो वो और होंगे, क्योंकि कोई एक बयान आ जाता है उसकी वजह से लोग फेवर में हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। और आप ये समझें कि उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 60 से 65 सीट्स के ऊपर इस वक्त जो है वो स्ट्रगल कर रही है। जेयूआई उससे भी कम है, एनक्यूएम उससे भी कम है, और इस्तेकाम पार्टी उन तीनों से कम है। लेकिन एक पार्टी है जो 70 से 75 सीटें डेफिनेट ले रही है। वो कौन सी पार्टी है? वो पार्टी है आजाद उम्मीदवारों की। और आप देखिएगा कि इस इलेक्शन में आजाद उम्मीदवार बहुत बड़ी एक फोर्स बनकर उभरेंगे, और सेकंड लार्जेस्ट फोर्स होंगे, ये मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान ने तो केपीके का सूबा मांग लिया, वो कहते हैं जो मर्जी हो जाए मुझे केपीके चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि मुझे बलूचिस्तान में भी एक साइजेबल खौतर खास शेयर चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ ने अब उनसे मुलाकात भी की है, कुछ वादा शादा भी हुआ है।
ये सब कुछ हो रहा है। तो इलेक्शन जब होते हैं तो इसका मतलब है एक बहुत ही हाइब्रिड किस्म का निज़ाम जो है वो हमारे सामने आ रहा है। और ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये आज से ही लोगों को लग रहा है कि ये अनकरीब फेल हो जाएगा और ये नहीं चलेगा। और बहुत अगर हो गया तो ये आप समझे 6 महीने से लेके 1 साल तक ये चल सकता है। क्योंकि मियाँ साहब की सारी जो कोशिश है वो ये है कि मैं किसी तरह अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर बना दूँ और उसको मैं उधर विराजमान कर दूँ। और उनकी सारी कोशिश इस पे है ना कि पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए। पीपल्स पार्टी जो है वो भी एक अपनी सर्वाइवल की इस वक्त जंग लड़ रही है। जेयूआई जो है वो भी अगर इस बारी, क्योंकि केपीके में उनको लगता है कि जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो जो मर्जी हो जाए वो एक दफा तो लॉयल्टी का वोट देंगे, तो ये इनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। अब मसले और भी हो रहे हैं और लगता ही है कि सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आमने सामने खड़े होंगे आगे। चुड़ैल का ये कहना है कि काजी फाइज साहब जो हैं वो उस घोड़े की तरह है जिसके ऊपर कोई वजन ही नहीं है। घोड़े पे वजन होता है ना तो ना किसी को बक मारता है ना किसी को किक मारता है। तो जब आप घोड़े के ऊपर वजन लाद देते हैं तो फिर वो बिल्कुल आराम से चलता है सीधम सीध। तो उनके ऊपर तो कोई वजन ही नहीं है। तो अभी वो जो भी कर रहे हैं, जैसे आर्मी कोर्ट, मिलिट्री उसके बारे में, कोर्ट्स के बारे में उन्होंने बात की, फैजाबाद धरने के ऊपर जो बात की, और अभी एक दो और चीजें होने वाली हैं। तो लगता है कि ये अब एक किस्म से आमने सामने आ रहे हैं, लोग इस पर सोच विचार कर रहे हैं कि काजी फाइज साहब जो हैं इनको हमने कैसे डील करना। लेकिन डील तो और भी बड़े लोगों से करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ने यह फैसला किया है कि मेजॉरिटी टिकट जो है वो वकीलों को देगा। और वकीलों को देने का मतलब यह है कि उसकी पार्टी, उसका बैलेट बॉक्स जो है वो बच सकता है। लेकिन क्या ये वकील पैसे खर्च कर सकते हैं? क्या ये लोगों को निकाल सकते हैं? क्या ये वोट डलवा सकते हैं? और फिर इसका एक नुकसान ये होगा कि जैसे मैंने कहा कि हमारी पॉलिटिक्स में बरादरी, शिया सुन्नी, मजहबी फिरका की आप अपना ये जो थी वो, ये सारी चीजें बड़ा काउंट करती हैं। जैसे आप देखें कि जंग में बेगम आबद हुसैन है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या आप फैसल सालेह याद को ले लें कि उनका एक अपना वोट है, उनकी जात का वोट है 25 से 30,000, 40,000, दोनों में से किसी को भी ले लें। फिर उनके मसलक का वोट है कि अहले तशीह जो है वहां पे वो उनको सपोर्ट करते हैं और वो 50 से 70,000 जो है वो एक पक्का पक्का वोट है। जब ये एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो वो डिवाइड होता है, वरना वो दूसरे मसाले के आगे नहीं डिवाइड होगा। फिर उनकी पार्टी का वोट है वो जो भी 20-25 हजार है, और फिर एक हवा चल रही होती है कि जी इस दफा किसने जीतना है, तो लोग उसको जाके वोट डाल रहे होते हैं। अब आप वहां पे ले जाकर फर्ज करें मुबशर लुकमान को खड़ा कर देते हैं या एडवोकेट मुबशर लुकमान को खड़ा कर देते हैं जानलो सीट पे, तो सबसे पहले कहते हैं अच्छा जी बरादरी के लिए, तो पता चलता है ये तो लाहौर का, कहते हैं अच्छा बाहर। वो कहते हैं अच्छा जी ये शिया के सुन्नी, कहते हैं जी सुन्नी है खालिस, कहते हैं अच्छा ठीक है बहुत अच्छे आदमी है लेकिन हमारा वोट इनके लिए नहीं है। और फिर हवा में भी नहीं है लुकमान। तो लुकमान जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो पीटीआई की नजर में, वो हल्के की पॉलिटिक्स में या कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में वो वहां पे जीरो हो जाता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। और दिस इज हाउ द इलेक्शंस टेक प्लेस। बट व्हाट नेक्स्ट? क्या ये हाइब्रिड निजाम चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा। ये हाइब्रिड निजाम क्यों 1 साल के अंदर वाइंड अप हो जाएगा, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मजीद अपडेट्स जो हैं और मेरी चुड़ैल की खबरें जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। Until the next time, Allah.